है कि कोई धनराशि 12.5% की दर से 1 वर्ष और 200 दिन में 4720 रुपये चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त करती है, तो राशि बताइए। यानी मूलधन आपसे पूछा गया है। यहाँ तरीका वही लगाना है जो स्टार्टिंग में हमने लगाया था। जैसे 12.5% जो पहली वीडियो में जो बेसिक सीखा था चक्रवर्ती ब्याज का, वही यहाँ लगेगा। बस 200 दिन कैसे यूज़ करने हैं उस चीज़ को समझते हैं। 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/8। यानी मूलधन अगर 8 है तो मिश्र धन कितना होगा? 9 होगा। अब 2 वर्ष है तो यहाँ वर्ग कर देते हैं, 3 वर्ष है तो यहाँ घन कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। पर इस बार तो 1 वर्ष और 200 दिन है, यानी 1 वर्ष की फ्रैक्शन तो मैंने लिख दी 8 और 9। अब 200 दिन की फ्रैक्शन लिखनी है। जो 1/8 फ्रैक्शन है, ये किस चीज़ की फ्रैक्शन है? वर्ष की फ्रैक्शन है। अगर वर्ष की फ्रैक्शन में मैं 365 का भाग दे दूं, यानी 1/8 क्या है? ये 1 वर्ष की फ्रैक्शन है। अगर इसमें मैं 365 का भाग दे दूं तो आप कहोगे 1 दिन की फ्रैक्शन आ जाएगी। और हमें कितने दिनों की फ्रैक्शन चाहिए? 200 दिन की, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है 1 वर्ष और 200 दिनों का, तो 200 दिनों की गुणा कर देंगे। यानी वर्ष की फ्रैक्शन में 365 का भाग देने पर 1 दिन की फ्रैक्शन आ जाएगी, और उसमें 200 दिन की गुणा करने पर 200 दिन की फ्रैक्शन आ जाएगी। यहाँ से ये देखने से ही पता लग रहा है कि 25 8 200 होता है, 25 पर कट गया, ये भी 5 पर कट जाएगा, 5 5 25, और यहाँ 7 5 35, 5 दिया 15। यानी जो फ्रैक्शन हमारे पास आ गई वो 5/73 आ गई। तो इसे मैं कह सकता हूँ क्या? अगर ये 73 मूलधन है तो मिश्र धन 5 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। यानी ये वर्ष की फ्रैक्शन आ गई, और ये वाला जो वैल्यू है ये किसका आ गया? 200 दिन का। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है, स्टार्टिंग में बेसिक हमने समझा था। तो यहाँ से अगर गुणा कर दे तो 8 तिया 24, 2 हासिल रहेगी, 7 8 56 और 2 58, 584 आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई कर दे तो 8 निम्मा 72, 7 7 मल्टीप्लाई कर देंगे 63 और 7 70, 702 आ गया। यानी मूलधन है 584, मिश्र धन है 702। तो यहाँ से जो साधारण ब्याज होगा वो हमें पता लग जाएगा कितना है? 118 है। सॉरी, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज नहीं, चक्रवर्ती ब्याज। इस केस में हमें जो यूनिट दे रखा होता है उसका हम भाग दे देते हैं, और जो पूछा जाता है उसकी गुणा कर देते हैं। तो इस बार हमें दे क्या रखा है? कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। कितना? 4720। ये कितने यूनिट के बराबर है? 118 यूनिट के। और हमें जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? राशि पूछी गई है, और राशि का यूनिट कितना है? 584। यानी मल्टीप्लाई होगी वो किससे होगी? 584 से होगी। इसे डिवाइड करना है, अलग अलग टेबल पढ़ सकते हैं। 11 चौका 44, कितना बच गया? 3, और 8 चौका 32, यानी किस पर कट गया? 40 पर। 40 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मूलधन प्राप्त हो जाएगा 0, 4 चौका 16, 8 चौका 32 और 1 33, 5 चौका 20 और 3 23। तो जो आंसर आ गया वो 23,360 रुपये आ गया, और यही राशि है, मूलधन है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि फ्रैक्शन 1 वर्ष की आप डायरेक्ट लिख दोगे, और 200 दिन की अलग फ्रैक्शन बना के मल्टीप्लाई कर दोगे। आगे तरीका सेम है, जो यूनिट दे रखा है उसका भाग, जो पूछा गया है उसकी गुणा।